हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुषी रेणु क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे वर्ग 15। वर्ग 13 14 हमने देख लिया है। वर्ग 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं एक बारी वो देख लेते हैं। वर्ग 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड मॉस्कोवियम। ठीक है, इस टॉपिक को हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करने का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको वैसे बता दूंगी। कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं कि पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 में रखे जाते हैं। ठीक है, इनकी संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NS2 Np 126। एक्सेप्शन क्या है, हीलियम। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पी ब्लॉक के तत्वों के गुण अन्य तत्वों की भांति परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इन सभी गुणों से, जितने भी गुण हैं उन सबसे इफेक्ट होते हैं। द्वितीय आवर्त में डी ब्लॉक की अनुपस्थिति तथा भारी तत्वों में डी और एफ कक्षक की उपस्थिति का तत्वों के गुणों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ग मतलब हीलियम, फिर सेकंड आवर्त में कौन आ गया, नाइट्रोजन, फिर नीचे कौन आएगा, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसमें पी ऑर्बिटल नहीं होता, सेकंड के अंदर पी ऑर्बिटल होता है पर डी नहीं होता, लास्ट वाले में डी और एफ सब होता है। इसी कारण इन्हीं के गुणों में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों प्रकार के तत्व धातु, उपधातु और अधातु की उपस्थिति इनके रसायन को विविधता प्रदान करती है। यानी इसमें इस ब्लॉक में आपको धातु, अधातु, उपधातु सब मिलेंगे। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 13 और 14 के तत्वों के रसायन का अध्ययन आपने कक्षा 11 में कर लिया है। ठीक है, इसके पश्चात इस एकक में आप इसके बाद के वर्गों के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग 15 में कौन कौन आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम। जैसे जैसे वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं अधात्विक गुण उपधात्विक गुण से होते हुए धात्विक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये कैसे है, अधातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु है। बिस्मिथ, मॉस्कोवियम कैसे है, धातु है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का आयतन कितना है, 78%। कितना है, 78% है। भूपर्पटी के खनिजों में यह सोडियम नाइट्रेट, जिसे क्या बोलते हैं, चिल्ली सॉल्टपीटर, सोडियम यानी NaNO3, उसको क्या बोलते हैं, चिल्ली सॉल्टपीटर। पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन सॉल्टपीटर के रूप में पाया जाता है। भूपर्पटी में नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलती है, सोडियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में मिलती है। जीवों और वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब बस ये है कि एक इंडियन सॉल्टपीटर है, इसको याद करने की ट्रिक क्या बना रखी है मैंने। इंडियन सॉल्टपीटर का फॉर्मूला क्या है, KNO3। के मतलब काला, इंडियन कैसे होते हैं, थोड़े ब्लैकिश होते हैं, इसलिए KNO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंडियन सॉल्टपीटर। ठीक है, आगे देखिए, फास्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिज। फास्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिज Ca9PO4 का होल 6, Ca9PO4 का होल 6, CaX2 इसका फॉर्मूला है फ्लोरोएपेटाइट का। फ्लोरोएपेटाइट Ca9PO4 का होल 6 CaF2 से मिलता है, जो कि फॉस्फेट चट्टानों के मुख्य घटक होते हैं। फास्फोरस प्राणियों एवं पादप पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यानी फास्फोरस कहाँ मिलेगा, पादपों में मिलेगा और प्राणियों में मिलेगा और चट्टानों में मिलता है, रॉक्स में मिलता है। यह अस्थियों यानी बोन्स और जीवित कोशिकाओं यानी सेल्स में उपस्थित होता है। फॉस्फोप्रोटीन आपको दूध और अंडे दोनों में मिलता है।
आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ मुख्यतः ये सल्फाइड खनिजों में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? सल्फाइड खनिज होते हैं, उनके साथ में ही आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ मिलते हैं। मॉस्कोवियम संश्लेषित तत्व है। मॉस्कोवियम का संकेत क्या है? Mc। एटॉमिक नंबर कितना है? 115। एटॉमिक मास कितना है? 289 ग्राम पर मोल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? Rn 5f14 6d10 7s2 7p3। इसकी अल्प आयु और अल्प मात्रा के कारण इसके रसायनों को हम अध्ययन नहीं करते, यानी मॉस्कोवियम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ मॉस्कोवियम को छोड़कर वर्ग के अन्य तत्वों के परमाणविक और भौतिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सारणी में दर्शाया गया है। इनके कुछ परमाणविक, भौतिक और रासायनिक गुणों की प्रवृत्तियों की चर्चा हम यहाँ नीचे इस सारणी में करेंगे, ठीक है। यानी इस वर्ग 15 को आपको समझने के लिए एक सारणी दे रखी है, इससे आप पूरे वर्ग 15 को आसानी से समझ सकते हैं। देखते हैं एक बार ये सारणी। फर्स्ट नंबर पे है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। फर्स्ट नंबर इनका परमाणु क्रमांक, इसका 7, 15, 33, 51 और 83। इसमें देखो डिफरेंस कितने का, फर्स्ट वाले में 8 का अंतर है, फिर 16, फिर 8, 18, 18 और फिर लास्ट में 32 का डिफरेंस है। इतना ही अंतर होता है ना, 8, 18, 18 और 32। फिर परमाणु द्रव्यमान आपको पता ही है, वर्ग में नीचे ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि डी और एफ कक्षक जुड़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, कोश बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहर वाला सेम ही है, S2p3, ठीक है। 2s यहाँ पे 2p3, 3p3, 4p3, 5p3, 6p3, ठीक है। आयनन एंथैल्पी, इसमें अर्धभरित पी ब्लॉक कैसा है? हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है, इसका मतलब आयनन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? इनमें ज़्यादा होता है। विद्युत ऋणात्मकता भी इनकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। कितनी होती है? नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा 3। जितनी ज़्यादा छोटी साइज़ होगी, आपको पता है यदि ये एक आवर्त सारणी है तो इस आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर जाने पर और दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या है? सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी, क्योंकि साइज छोटी है इस कारण से। फिर संयोजकता त्रिज्या का मान भी नीचे बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोश बढ़ रहे हैं। आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाएगी, गलनांक का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बस आर्सेनिक का क्या होता है? गलनांक का मान ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। आर्सेनिक का गलनांक का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्वथनांक भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोश बढ़ रहे हैं। घनत्व भी एज इट इज़, घनत्व को इतना ध्यान नहीं देना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना ने पढ़ ही लिया, NH2NP3 होता है। परमाणु और आयनिक त्रिज्या इस वर्ग से हमने देख ली है। आगे देखते हैं आयनन एंथैल्पी। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणु आकार में लगातार वृद्धि के कारण घटती जाती है। अर्धभरित पी कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व और छोटे आकार के कारण संगत आवर्त के वर्ग 15 के आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो वर्ग 15 है उसमें क्या होगा? अर्धभरित पी कक्षक होता है, और इसका विन्यास क्या होता है? अतिरिक्त स्थायित्व होता है, इसका छोटा आकार होता है। इस कारण वर्ग 14 की तुलना में इसकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग में नीचे की ओर जाओगे तो परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। हालांकि भारी तत्वों में यह अंतर बहुत अधिक नहीं होता है। भौतिक गुण में क्या है? इस वर्ग के सभी तत्व बहुपरमाणुक होते हैं। डायनाइट्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है।
जबकि अन्य सभी ठोस है। यानी वर्ग 15 में सिर्फ एक नाइट्रोजन ही ऐसा है जो गैस फॉर्म में मिलता है, बाकी सब कैसे मिलेंगे? सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग में जैसे जैसे नीचे जाएंगे धात्विक गुण बढ़ता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है और बिस्मिथ कैसा है? धातु है। धातु आयनन एंथैल्पी में कमी और परमाणु आकार में वृद्धि के कारण है। यानी ऐसा क्यों है कि ये धातु है, ये अधातु है, ये उपधातु है? ऐसा है आयनन एंथैल्पी में डिफरेंस के कारण है और आकार के कारण, साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी धातु बढ़ते जाएंगे, धातु वाले गुण बढ़ते जाएंगे। सामान्यतः वर्ग में नीचे ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्योंकि कोश बढ़ रहे हैं। कोश बढ़ रहे हैं यानी साइज बड़ी हो रही है, साइज बड़ी हो रही है तो उबलने में क्या होगा? टाइम लगेगा। परंतु गलनांक आर्सेनिक तक बढ़ते हैं और इसके बाद बिस्मुथ तक घटते हैं। मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है, गलनांक आर्सेनिक तक बढ़ते हैं, बाद में घटते हैं। नाइट्रोजन के अतिरिक्त सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन के अतिरिक्त सभी तत्व क्या करते हैं? अपरूपता प्रदर्शित करते हैं।